यूपी में निकाय चुनाव के साथ साथ 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हैं। इसमें मिर्जापुर के 96 और रामपुर की स्वार सीट शामिल है। इस बार स्वार सीट पर बिल्कुल बदली हुई रणनीति सियासी दल अपना रहे हैं, खास तौर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उपचुनाव में बीजेपी का अपना वाला दांव। रामपुर में 21 साल बाद सपा का हिंदू कार्ड। नई रणनीति क्या लाएगी रंग? इस बार उपचुनाव में जनता किसके साथ? रामपुर की स्वार सीट पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है। यह सीट अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई। पहले माना जा रहा था कि इस सीट पर आजम खान के परिवार से ही कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तक आजम खान ने वहां से उम्मीदवार को लेकर अपना कोई भी संदेश पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को नहीं भेजा। इस चुनाव को लेकर वो बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए और फिर उनके लंबे इंतजार के बाद नामांकन के आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने वहां जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को अपना उम्मीदवार बना दिया। दरअसल माना जा रहा है कि जिस तरह से रामपुर में हुए लोकसभा के उपचुनाव और फिर खुद आजम खान की सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार झेलनी पड़ी, इसी के चलते आजम खान ने अपने आप को इस उपचुनाव से अलग कर लिया। हालांकि 21 साल बाद समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार की बजाय किसी हिंदू उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। इसे समाजवादी पार्टी की बदली हुई रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने स्वार सीट पर जहां मुस्लिम आबादी लगभग 60% है, वह हिंदू कार्ड खेलकर बीजेपी के कोर वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश की है, तो वहीं बीजेपी ने इस सीट एक बार फिर गठबंधन से अपने सहयोगी अपना दल एस को दे दी है और अपना दल एस ने यहां पसमानदा समाज से आने वाले पार्टी के नेता को उम्मीदवार बना दिया। यानी समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक के सहारे विधानसभा के चुनाव में 111 सीटों पर पहुंची, उसने इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट न देखकर अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बना दिया। तो वहीं अपना दल एस ने अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को यहां से चुनाव मैदान में उतार दिया। अब स्वार में दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार के मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सभी समाज को साथ लेकर चलती है, किसी जाति या धर्म को देखकर टिकट नहीं देती है। अखिलेश जी का प्रेम केवल जातिवाद है, उनका काम से कोई मतलब नहीं है, उनका विकास से कोई मतलब नहीं। वो अब ये नहीं जान रहे हैं कि 2014 के बाद से देश और प्रदेश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। मोदी जी और योगी जी ने जातिवाद की दीवारें तोड़ दी। अब विकास की बातें हो रही हैं, तरक्की की बातें हो रही हैं, सुरक्षा की बातें हो रही हैं, सुशासन की बातें हो रही हैं और जनता इन पर भरोसा कर रही है। अखिलेश जी चाहे जितने प्रयोग करें पर उनके प्रयोगों का कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग के दुख दर्द को जनता के सामने लाना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की असफल और अकुशल निकम्मी सरकार से लड़ने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट सामने आ गई है कि अपने सामने से खिसकती हुई जमीन को देख करके जिस अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ उनके नेता लगातार जहर उगलते रहते हैं, आज वही अपने गठबंधन से अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतार करके उन वोटों को ठगना चाहते हैं। रामपुर में जब आजम खान की सदस्यता छोड़ने के बाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, तब वहां आजम खान के करीबी असीम रजा सपा के उम्मीदवार बने, लेकिन तब जीत बीजेपी के घनश्याम लोधी को मिली, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चौंकाने वाले परिणाम थे। फिर इस तरह से जब आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई, तब भी एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने वहां असीम रजा को ही उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार कायस्थ बिरादरी से आने वाले बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना वहां से चुनाव जीत गए। और जब स्वार में उपचुनाव की घोषणा हुई, तब भी माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी किसी अल्पसंख्यक समाज से आने वाले व्यक्ति को ही टिकट देगी और ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी गठबंधन से किसी ओबीसी बिरादरी के व्यक्ति को टिकट मिल सकता है। लेकिन इस बार वहां बिल्कुल उल्टा राजनीतिक दृश्य देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये बदलाव वोटर को कितना लुभा पाएंगे, ये तो 13 मई को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।